देखो नाथ पंथियों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग मार्ग का प्रवर्तन किया। ह का मतलब सूर्य होता है, ठ का मतलब चंद्र होता है, यानी सूर्य और चंद्र के योग से जो साधना पद्धति विकसित की गई उसे हठयोग मार्ग कहा गया। उसके बाद है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। बौद्धों की जो वज्रयान शाखा है वहीं से दोनों निकले हुए हैं। गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वर को लेकर चली थी, ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। अपनी प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष माना जाता है नाथ पंथियों को, तो इनकी जो साधना है उस साधना ने मुस्लिम को भी आकर्षित किया। उसके बाद है नाथ पंथ के योगियों ने सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया। सदुकड़ी भाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली लिए राजस्थानी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहते हैं। नाथ कनफटे कहलाते थे। नाथ पंथ के उपदेश का प्रभाव हिंदू और मुसलमान दोनों पर पड़ा। उसके बाद है गोरखनाथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है, आप इसे जरूर याद रखना। शुक्ल जी ने धार्मिक साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर ही शुद्ध साहित्य की श्रेणी से बाहर कर दिया है। तो सांप्रदायिकता का मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। सांप्रदायिकता का मतलब वैचारिक क्लैश है। तो उस समय दो हिंदू धर्म ही आपस में टकरा रहे थे, एक तरफ वैदिक धर्म है, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म है, और ये दोनों अपने ही धर्म है, कहीं बाहर से कोई धर्म आया हुआ नहीं है। दोनों अपने धर्म है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो जितने भी नाथ हैं, सिद्ध हैं, ये सब बुद्धिस्ट थे, और दोनों का क्लैश किससे है? तो वैदिक धर्म से। तो ये कुल कथन है शुक्ल जी के, इसे आप याद कर लेना। पेपर में बराबर पूछा जाता है कि सिद्धों के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा, विद्यापति के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा, खुसरो के बारे में क्या कहा। तो बहुत संभव है आपसे पूछा जा सकता है कि नाथ पंथियों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। तो इन कथनों को आप याद कर लो। अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है तो वह सवाल आपका बन जाए।